नमस्कार। श्री हरिनारायण गोधाम के इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे पूर्वजों ने ऋतु अनुसार अलग अलग समय के लिए अलग अलग व्यंजन निर्धारित किए, जिससे हमारा शरीर बलवान व निरोगी बना रहे। इसलिए भारत में ही आपको इतने अधिक प्रकार के भोजन में पकवान देखने को मिलेंगे जो शायद ही दुनिया में किसी अन्य देश में हो। और इन्हीं के अंदर उन्होंने दूध, दही व छाछ को भी प्रयोग में लेकर के आए, जो शायद किसी अन्य देश में इतने अधिक प्रयोग में नहीं लिए जाते। और ये ज्ञान हमें भी अवश्य होना चाहिए कि कब हमें दही का, कब लस्सी का, कब छाछ का और तकर या मोर, मट्ठे वगैरह का सेवन करना चाहिए, ताकि उनके सेवन से ऋतु अनुसार हमारे शरीर को विशेष लाभ पहुंच सके। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। दही, छाछ व मट्ठे को समझने से पहले आपको भारत के भूगोल को समझना होगा, क्योंकि इस भारत के भूगोल के अनुसार ही इन छाछ, दही, मट्ठे का सेवन निर्धारित हुआ है कि जब भी ठंडा मौसम रहेगा उत्तर भारत को, क्योंकि ठंडे मौसम से जोड़ा गया है, और दक्षिण भारत को गर्म मौसम से। और क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ठंडे मौसम में जठर अग्नि अधिक मजबूत होती है, अधिक प्रज्वलित होती है, तो इस समय पर भारी गरिष्ठ भोजन को पचाना आसान हो जाता है। और जैसे जैसे दक्षिण भारत की ओर हम बढ़ते हैं तो उस जठर अग्नि में कमी आती चली जाएगी, जिसके कारण हल्का भोजन सेवन करना विशेष गुणकारी हो जाएगा। इसलिए जब भी गाढ़ी लस्सी की बात आएगी तो लस्सी के नाम पर हमें पंजाब याद आता है, जहाँ पर दही को फेंटकर मात्र उसमें नाम मात्र पानी मिला करके एक गाढ़ी लस्सी तैयार की जाती है, जिसको लोग पंजाब में भरपूर सेवन करते हैं। इसके बाद जब हम नीचे की ओर हरियाणा, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर लोग छाछ का सेवन करते हैं, जिसमें लगभग बराबर पानी होता है, जो लस्सी की अपेक्षाकृत कुछ पतली होती है। इसके बाद जब हम मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं तो मध्य भारत के आसपास के क्षेत्र में मट्ठा प्रयोग किया जाता है, जिसमें लस्सी से लगभग दुगना पानी मिला करके उसे और अधिक पतला करके प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद जब हम मध्य भारत से कुछ नीचे आते हैं तो वहाँ पर लोग 3 गुना पानी मिला करके तकर का निर्माण करते हैं और उसका वहाँ पर सेवन करते हैं। और जब हम अंत में दक्षिण भारत, कन्याकुमारी की ओर जाते हैं तो वहाँ पर लोग उसी दही लस्सी के अंदर 4 गुना पानी मिला करके मोर का निर्माण करते हैं और उसे बिल्कुल पतला बना करके सेवन करते हैं। और जहाँ जहाँ समुद्रीय तटीय क्षेत्र है, जहाँ पर हुमस के साथ गर्मी रहती है, वहाँ पर भी अक्सर लोग तकर या मोर का ही प्रयोग विशेष तौर पर करते हैं। और जहाँ जहाँ लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर का जो बहुत अधिक ठंडा क्षेत्र आता है, या हिमाचल का वो शिखर वाला क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है, वहाँ पर अक्सर लोग 12 महीने दही का सेवन करते हैं। इसलिए आज भी आप देखेंगे कि गाँव में माताएं जब सर्दी में छाछ या लस्सी का निर्माण करते हैं तो वो गर्मी की अपेक्षाकृत कुछ अधिक गाढ़ी होती है, और गर्मियों में यही छाछ कुछ पतली हो जाती है। लेकिन लोकल भाषा के प्रयोग के कारण अक्सर उसको वही नाम देख करके कि जहाँ लस्सी प्रयोग हो रही है तो लस्सी का नाम दे दिया जाता है, जहाँ छाछ प्रयोग हो रही है वहाँ पर छाछ का ही नाम दे दिया जाता है, लेकिन उसका स्वरूप बदल चुका होता है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जहाँ छाछ या लस्सी प्रयोग होती है, वहाँ पर उस लस्सी या छाछ से बनाई जाने वाली कढ़ी भी अक्सर गाढ़ी पाई जाती है। और दक्षिण भारत में जहाँ तकर या मट्ठा प्रयोग होता है, वहाँ की कढ़ी भी बिल्कुल पतली प्रयोग में ली जाती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ पर ठंड के मौसम में जब आप छाछ का सेवन कर रहे थे तो आपको लस्सी पर आ जाना चाहिए, जब आप लस्सी का सेवन कर रहे थे तो आपको दही पर आ जाना चाहिए। और इसी तरीके से जब आप गर्मी की ओर बढ़ेंगे तो जब आप लस्सी का सेवन कर रहे हैं तो छाछ पे चले जाना चाहिए, छाछ का सेवन कर रहे हैं तो आपको मट्ठे पर चले जाना चाहिए, और मट्ठे का सेवन कर रहे हैं तो तकर पर चले जाना चाहिए, ताकि मौसम के अनुसार
आपकी जठर अग्नि में आए बदलाव से आपके शरीर को कोई हानि ना हो। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार उत्तर भारत में दिवाली से होली के मध्य हम लस्सी व दही का भरपूर सेवन कर सकते हैं, किंतु आज भी गांव में ये परंपरा जीवित है कि होली के दूसरे दिन गांव में लोग अपने मंदिरों में जाकर के दही को अर्पित करके आते हैं कि अब दही का सेवन नहीं करना। आयुर्वेद को हमारी परंपराओं से इस प्रकार जोड़ दिया गया कि व्यक्ति कभी बीमार ही ना हो। यदि उसके बाद भी व्यक्ति इन परंपराओं को ना समझते हुए यदि दही का सेवन करेगा तो यह दही उसके पेट में इन्फेक्शन बढ़ाते हुए उसे अम्ल पित्त की समस्या भी बना सकता है और सर्वाइकल पेन या जोड़ों में अकड़न के रोग उत्पन्न कर सकता है। और यदि यही दही आवश्यकता से अधिक गलत ऋतु में प्रयोग कर लिया जाए तो यह कैंसर कारक भी सिद्ध हो सकता है। और यदि हम इसके विपरीत जाकर के सर्दी के मौसम में पतली छाछ तकर का प्रयोग करें तो यह जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द का कारण बन सकती है और साथ ही साथ बेचैनी को बढ़ा सकती है। इसलिए उचित समय पर ही यदि दही छाछ का प्रयोग किया जाए तो वह अवश्य आपके शरीर को उन्नति प्रदान करेगा, अन्यथा गलत समय पर दही छाछ का किया गया प्रयोग आपके लिए विष कारक तक सिद्ध हो सकता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।